हेलो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं सोना BLW स्टॉक का। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी का टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बुल रन दे चुके हैं एंड बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन सोनाकॉम अभी वो स्टॉक है जो अभी ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा डाउन है, यानी कि लगभग 40 से 50% ऑल टाइम हाई के डाउन है। तो इसमें हमें एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड करने को, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई है। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे क्या आपको इस वक्त सोनाकॉम में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर आपको वेट करना चाहिए सोनाकॉम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोनाकॉम आखिर काम क्या करता है। तो सोनाकॉम बेसिकली ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का काम करता है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का कंपनी है और ये इंगेज रहता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बेसिकली ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में काम करता है सोनाकॉम। चलिए अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे पी रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक रेशियो, क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। तो स्टॉक का अगर हम पी देखते हैं तो पी चल रहा है 80 के अराउंड, जो कि हमें बता रहा है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड की तरफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पी का ओवर राइटिंग होता है। आप लोगों ने पी का ओवर राइटिंग तो जरूर सुना होगा। इसका बेसिकली मतलब होता है अगर कंपनी को एक क्वार्टर में रिजल्ट उसका अच्छा इंप्रूव होता है देन उस कंपनी का पी बिकॉज प्राइस टू अर्निंग होता है। तो अगर अर्निंग कंपनी का इंक्रीज होता है देन पी उस कंपनी का पी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पी ओवर राइटिंग। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि सोनाकॉम का पी रेशियो चल रहा है 80 के अराउंड। लेकिन अगर इस कंपनी का आने वाला क्वार्टर में अगर जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है, अर्निंग उस कंपनी का अगर अच्छा होगा तो इसका पी ओवर राइटिंग होकर के पी नीचे हो सकता है, जो कि अभी हम देख पा रहे हैं पी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड की तरफ दिखा रहा है। बुक वैल्यू दिखा रहा 41.6। इससे अगर हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 15.5, ये भी हमें बता रहा है कंपनी अभी बहुत ही ओवर वैल्यूड इस वक्त चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अर्निंग रिपोर्ट अच्छा आता है देन ये कंपनी का अपने आप पी कम हो जाएगा एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम हो जाएगा। ROE देखेंगे तो 18.3% ज़बरदस्त है, ROC भी ज़बरदस्त है। अगर हम इंडस्ट्री का पी देखते हैं 32.7 देख रहे हैं, लेकिन अभी चल कितना रहा है 80.1। जैसे कि मैंने बोला कि अभी ये कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड की तरफ चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 30% है, तो ये भी एक थोड़ा नेगेटिव साइड में हमें इस कंपनी की ओर ले जा रहा है। अगर हम इस कंपनी के थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर देखते हैं तो हम देखेंगे कि 600 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ के आसपास हुआ इसका धंधा एंड उसके बाद हम देखने को मिल रहा है अभी हाल में 3000 के आसपास इसका धंधा बढ़ रहा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इसका कंपनी का बहुत ही अच्छा सेल कर रहा है। 600 करोड़ से कहाँ आ गया 3000 करोड़ में, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पहले कहाँ 200 करोड़ रहता था, फिर 400-500 करोड़ आया एंड अभी हमें देख पा रहे हैं कि लगभग 800 करोड़ इस कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है और ये अच्छा से अपना प्रॉफिट को मैनेज कर पा रही है कंपनी, ताकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल अपना बैलेंस शीट पे प्रॉफिट दिखा पा रही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट बना हुआ है 28, 26, 27%। ये बहुत ही अच्छा बात है किसी भी कंपनी के लिए। आपको ऐसा फंडामेंटल रेशियोज कहीं भी कोई अच्छे बेकार कंपनी में नहीं देखने को मिलते। ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं इस कंपनी का तो लगातार इंक्रीज हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं इंक्रीज होते गया है। अब अगर हम देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो 5 ईयर में 34%, 3 ईयर में 37% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 30% के आसपास का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का अच्छा खासा हुआ है, 40% के आसपास हुआ है। और अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी जितना पैसा लगा रही कंपनी में उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि 3 साल में 22% एंड 3 साल में 19% एंड लास्ट ईयर में 18%। बहुत ही अच्छा फिगर है इस कंपनी का। फंडामेंटली देखेंगे तो सोनाकॉम बहुत ही अच्छा है एक कंपनी है। तो अब चलिए अब हम देखते हैं कि इसका होल्डिंग्स क्या क्या है, यानी कौन कौन कंपनी पे कितना परसेंटेज होल्ड किया हुआ है। तो अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग बेसिकली डिक्रीज हुआ है, अभी प्रमोटर होल्डिंग बचा है सिर्फ और सिर्फ 30%। FIIs का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम DII का देखेंगे तो DII डिक्रीज हुआ है। अब FII का होल्डिंग इंक्रीज क्यों हुआ वो मैं आपको वीडियो के थोड़ा देर बाद बताता हूँ। इसका मेन रीज़न कि FIIs जो है वो इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रही है। अगर हम पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक का अगर हम देखें रेशियो तो भी डिक्रीज हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं
कि आगे सोनाकॉम में इन्वेस्ट करने चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए। फंडामेंटली तो हम लोग देख चुके कि फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है फंडामेंटल इस कंपनी का। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं सोना BLW का टेक्निकल एनालिसिस एंड पता करेंगे कि क्या इस वक्त हमें इस स्टॉक में बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बनाता है जो कि अराउंड 843 का होता है। उसके बाद स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में रहता है, बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है एंड उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड में आने का कोशिश करता है एंड शुरुआत कर देता है। तो हमें ये पता करना है सही टाइम है इस स्टॉक को बाई करने का या फिर नहीं है। तो अगर हम इस स्टॉक को नज़दीक से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक पहले ऊपर जाता है, उसके बाद एक डार्वास बॉक्स में कैप्चर हो जाता है यहाँ से लेकर के जो कि यहाँ तक चलता है अराउंड जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। जुलाई हो गया इधर, दिसंबर हो गया इधर, अराउंड 7 मंथ्स के आसपास ये एक जोन में घूमते रहता है स्टॉक जो कि एक डार्वास बॉक्स रहता है। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं सडनली स्टॉक में हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सडनली स्टॉक में हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इधर वॉल्यूम के साथ साथ स्टॉक का प्राइस को देखिए आप, इतना वॉल्यूम क्या पहले नहीं आया था, पहले भी आया, लेकिन उस वक्त प्राइस रिएक्ट किया था, उस वक्त उतना प्राइस रिएक्ट नहीं किया था। पहले भी वॉल्यूम आया उतना प्राइस रिएक्ट नहीं किया था, हल्का फुल्का रिएक्ट किया था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस रिएक्ट भी करा, प्राइस पूरा बुलिश हो चुका है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या निकाले हम, इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम बन चुका है। ऑल्सो इस स्टॉक में एक न्यूज़ भी है एंड वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ है कि अभी बात चल रहा है कि टेस्ला जो है इंडिया में आने वाला है और अगर टेस्ला इंडिया में आ जाता है तो सोना BLW यही एक ऐसा कंपनी है जो टेस्ला को सपोर्ट करने वाला है। कैसे सपोर्ट करेगा, अपना ऑटोमोटिव पार्ट्स दे करके टेस्ला को सपोर्ट करने वाला है। क्यों, क्योंकि टेस्ला जो है हेवली इन्वेस्टेड है सोना BLW में। सो हमें क्या पता चला कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है और ये न्यूज़ कब तक आने वाला है, अभी गुजरात में इलेक्शन के बाद अभी गुजरात में बात चल रही है कि टेस्ला जो है अपना पहला प्लांट स्टैब्लिश करेगा। तो 2024 में आई गेस इलेक्शन होने से पहले ये न्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि जब ये न्यूज़ का र्यूमर फैला था ना मार्केट में, तभी का बात है जब ये रैली हमें देखने को मिला था मार्केट में। जो ये रैली आपको देखने को मिल रहा है, जब न्यूज़ फैला था ना कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है, तभी का बात इतना वॉल्यूम आया। तो इससे पता क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं है, इससे ये पता चल रहा है कि कुछ इनसाइडर यहाँ पास इस स्टॉक को बाई कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल गया है कि टेस्ला जो है इंडिया में आएगा और टेस्ला अगर इंडिया में आ गया तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा सोना BLW। तो जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगा, न्यूज़ में पूरा हेड प्रिंट आ जाएगा कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है, वो उस दिन फिर रिटेलर्स आएंगे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी लेकिन क्या चल रहा है, अभी जो इनसाइडर है वो उस स्टॉक को बाई कर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है। तो ये उसी का वॉल्यूम है, क्योंकि इतना नहीं से कुछ वॉल्यूम नहीं था, अचानक से आपको देखने को मिल रहा है इतना वॉल्यूम लगातार, वो भी 3 ट्रेडिंग सेशन में। इससे यही पता चल रहा है कि इनसाइडर लोग को टेस्ला का कंफर्मेशन न्यूज़ पता चल गया है एंड वो स्टॉक में बाई करके अपना पोजीशन बना रहे हैं। ओके, और अगर हम देख रहे हैं टेक्निकली भी, तो टेक्निकली हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो डार्वास बॉक्स था इसका एक ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी है। तो ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम यानी कि गुड ब्रेकआउट, या फिर हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी। तो 90% चांसेस है कि ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने को पूरी तरह से तैयार है। सो इस स्टॉक में अभी न्यूज़ भी है प्लस चार्ट पैटर्न हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट दिख रहा है, परफेक्ट ब्रेकआउट दिख रहा है हमें इस जोन का, वॉल्यूम भी नीचे दिख रहा है, न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहा है और चार्ट पैटर्न भी बन रहा अच्छा खासा। सारा संकेत है बुलिश का, यहाँ से लेकर के पूरा बुलिश का मोमेंटम है। तो अगर इस स्टॉक में हम टारगेट का बात करते हैं और स्टॉप लॉस का बात करते हैं, तो टारगेट इस पहले स्टॉप लॉस का बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस देना नहीं चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप देना चाहें तो स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा अराउंड 600 का स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बुलिश मोमेंटम स्टॉक में दिखा रहा है, इसलिए 600 का स्टॉप लॉस रख के आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट का अगर बात करें, टारगेट का फुल टारगेट तो आपको देखने को मिलेगा 843 डेफिनेटली। टेस्ला का न्यूज़ कंफर्म होने दीजिए बस, उसके बाद टेस्ला का जैसे न्यूज़ कंफर्म होता है 843 ये स्टॉक आराम से पहुंचने वाला है 843। लेकिन अगर नियरेस्ट टारगेट का बात करें स्टॉक में, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देखिए तो 706 हो जाएगा
उसके बाद 843 हो जाएगा। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, स्टॉप लॉस ₹600 के आसपास का। तो ये था सोना BLW का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ऋतिक इन्वेस्टर को। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।